हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं फिर से आपके लिए एक नई सीरीज को लेकर के। जैसा कि आपके लिए हम नए सीरीज लेके आते रहते हैं, तो आज भी एक सीरीज ऐसी आई है कि जिसमें आपको बताया जाएंगे बोर्ड एग्जाम यानी कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए तौर तरीके। और यहाँ पे पार्ट 1 लिखा हुआ है, ऐसे कई पार्ट आएंगे क्योंकि हम लोग का ऐसा मानना होता है, क्या मानना होता है कि अगर मान लो कल आपको कोई पेड़ काटना है तो क्या करना है, बोलो अपने उस कुल्हाड़ी को 4 दिन पहले क्या करो, उसका जो सिरा है ना उसको नुकीला यानी कि उसको शार्प करो ताकि आराम से पेड़ कटे। तो करना क्या है, तो पेड़ हरा काटने की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सूखे पेड़ की ही बात कर रहा, लट्ठे की बात कर रहा है ना जी। तो कुल्हाड़ी की धार को तेज करनी पड़ती है मेरे भाई। तो करना क्या है जानते हो कि हम तौर तरीकों का एक सीरीज लेकर के आए हैं जहां पर विद्यार्थियों को बहुत समस्याएं होती हैं, सभी समस्याओं का निदान मिलेगा। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा, थंबनेल में क्या आपके होगा मित्रों, मैं अगर बता दूं आपको तो वहां से देख के आए होंगे पैसों की बात चल रही है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के अभी तक हताश होंगे, निराश होंगे, पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे तमाम वजहों से। तो वे सोचते होंगे कि अगर कॉपी में पैसे डाल दिए जाएं तो आप टॉप कर जाओगे, आप पास हो जाओगे मेरे भाई, ऐसा आपने सोचा होगा। या आप तमाम वीडियो यूट्यूब पर देखते होंगे कि कॉपी में मतलब कि कोई टीचर मतलब कॉपी चेक कर रहे हैं तो वहां पे पैसा मिल जा रहा है। तो आपको पहले मैं बता दूं ना, पहली बात तो कई लोग का वीडियो बनाने का एक ट्रेंड है कि कॉपी में मतलब कि पैसे बच्चे रखे हुए हैं, है ना जी। तो मतलब खुद वीडियो बनाने के लिए अपने रख देंगे फिर निकाल लेंगे, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, हाँ कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहां पर विद्यार्थी पैसे को मतलब कि कॉपी के अंदर डाल देते हैं और जो एग्जामिनर होते हैं उन पैसों को देख करके बच्चे पर तरस खा करके मतलब कि उनको पासिंग मार्क दे देते हैं। लेकिन जानते हो यह एक मतलब कि एक अच्छा काम नहीं है, एग्जामिनर जो नंबर पैसे लेके दे देते हैं अच्छा काम नहीं है। लेकिन आप अगर आज के टाइम पे सन 2024 में अगर आप कॉपियों में पैसे डाल दें, कुछ ऐसा जैसे यहां पे देख रहे हो आप, अगर कॉपियों में आप पैसे डाल दें तो क्या आप भी पास हो सकते हो। तो यहां पे तमाम सवाल बच्चों के मन में आता है कि कैमरा सामने लगा होता है, दोनों ओर से कमरे में कैमरे लगे होते हैं, अगर मैं पैसा डालूंगा तो कैमरे में कोई देख लेगा, है कि ना। अगर कॉपी में पैसे आप चालाकी से डाल ही दिए तो क्या आपका जो पैसा है उस एग्जामिनर वाले जो कॉपी चेक कर रहे हैं चाचा या भैया के पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, आपको जानना यह है। ऐसा मतलब कि वहां तक अगर पहुंच जाए तब भी बेहतर है। लेकिन आज से टाइम पे क्या है कि कॉपी भी कैमरे के सामने चेक होनी है, जो टीचर कॉपी चेक करेंगे वो कैमरे के सामने चेक करेंगे। हाँ चलो ठीक है, कैमरे से बस करके उन्होंने पैसा निकाल भी लिया तो क्या मतलब कि आपको लगता है कि आप पासिंग मार्क पा जाओगे। तो ऐसे तमाम सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे। तो मैंने कहा ना इस सीरीज आई हुई है, आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्या करना है, सारे काम बहुत अच्छे से करने हैं। तो पहली बात तो ये जानिए, आप अगर मान लो आपने एग्जाम हाल में आप पेपर दे रहे हो और चाचा जी यहाँ पे देखो मतलब जो मास्टर साहब हैं वो मतलब कि गाइडिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट टीचर गाइडिंग नहीं करते हैं। अगर हिंदी का पेपर है तो कोई और सब्जेक्ट के टीचर वहाँ पे गाइडिंग करते हैं। लेकिन मतलब कि अभी मतलब श्योर सर्टेन सही नहीं है, इतने टीचर यार है ही नहीं, कहाँ से लगाएंगे लोग। इसीलिए ऐसा मतलब कोई चेक करने वाला भी नहीं है यार कि कौन क्या चल रहा है। ये मैं कन्फर्मली बोल रहा हूँ, मतलब कि यार हिंदी के टीचर में मतलब हिंदी के सब्जेक्ट में हिंदी के टीचर भी कभी कभार गाइडिंग करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों के अंदर करते हैं जब कोई ना गार्डिंग करने वाला होता है, वैसा होता है। बाकी सरकार तो मना ही करती है, लेकिन प्रशासन जो स्कूल के होते हैं उनके पास टीचर नहीं रहेंगे तो किसी को तो लगाना ही पड़ेगा। तो बात यह है, अगर मान लो आप कॉपी लिख रहे हो और आपको नहीं आ रहा है और कॉपी में पैसे डाल दिए और तुमने कहा मतलब कि हाथ तो जोड़ लिया, सर जी विनम्र निवेदन है कि हमारे पापा जी का तबीयत खराब है, मम्मी जी हमारी कोमा में है, हमारे भैया जी मतलब ये हो गए, हम पढ़ नहीं पाए। तो इन तमाम ये सब बेटा देखो ये सब पुराना हो चुका है, ये मसला क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है, इन सबसे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों, अगर पैसा एग्जामिनर तक पहुंच जाता तो कुछ भला होता। लेकिन देखो कैमरा इस जहां एग्जाम दे रहे हो वहां भी कैमरा लगा
हुआ है। और एक बात और, जहाँ कॉपी चेक हो रही है वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है, सामने कैमरे की कॉपी चेक होगी। तो अगर पैसा मिल भी जाए ना तो मुकदमा दायर हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर ऐसा कर नहीं सकते हैं, आपके ऊपर तरस खा जाएंगे जरूर, लेकिन मतलब कि ऐसा तो नियम है ही, मुकदमा दायर आपके खिलाफ हो सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन जानते हो एक बात और जान लो, पैसा पहुंचेगा तब तो। आप मान लो कॉपी पूरा यहाँ पे, एक सेकेंड, अगर मान लो आपने पूरी कॉपी यहाँ पे लिख ली, कोई बात नहीं है, लिखा या नहीं लिखा, नमस्ते वमस्ते कर लिया, अपने घर के हालात बता दिए, अपने घर के अगर आपने पूरे हालात को बता दिया और यहाँ पे पैसे रख दिए अगर, तो जानते हो एग्जामिनर तो मतलब कि बहुत मूर्ख है नहीं, एग्जामिनर मूर्ख थोड़े होगा यार। यहाँ पे मान लो आपने मतलब कॉपी में पैसे भर दिए और तुमने क्या किया, जब ये कॉपी सबमिट करोगे ना, जब कॉपी सबमिट करोगे तो जो यहाँ पे गाइडिंग कर रहे हैं, पैसा किसको काटता है मेरे भाई? पैसा किसी को नहीं काटता है। कॉपी जब मतलब पैसा रख दिए, जब कॉपी सबमिट हुई, आप क्लास से निकले तो कॉपी को हिला लिया जाएगा, और जब कॉपी को हिला लिया जाएगा तो आप जानते हो क्या होने वाला है? कॉपी को हिलाने के बाद भैया होने वाला पैसों की बरसात हो जाएगी, बटोर लेंगे, रख लेंगे। अब पता चला कि रखे किसी और के लिए थे, पा कोई और गया। अगर ऐसी गलती करते हो तब तो मतलब कि करना क्या है यार, अब जो एग्जामिनर जो गाइडिंग कर रहे हैं वो पा जाएंगे, आपको मतलब पैसा पा जाएंगे, पैसा वहां तक पहुंचने पाया ही नहीं जिसको आप दे रहे थे। अब तुम सोचोगे यार कि रूम में सर कैमरा लगा होता है, अगर पैसा गिराएंगे तो मतलब कि मिलने कैसी ले लेंगे, वो भी तो रिकॉर्ड होगा। अरे मेरे भाई जानते हो, जब कमरे में मान लो कमरा है, कमरे में पेपर हो रहा है, तो सारी कॉपी इसके बाद ऑफिस में जाती होगी ना, तो ऑफिस में जब कॉपी जाएगी ना, बीच में रास्ता होता होगा ना, तो रास्ते में कौन कैमरा लगा है? रास्ते में कोई कैमरा नहीं होता है मेरे भाई, वो एक बहुत तरीके हैं उसको निकालने के। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप मतलब पैसे डाल दोगे तो मतलब जो कॉपी चेक करने वाले हैं वहाँ पैसे पहुँच जाएंगे, ऐसा रिवाज खत्म हो गया। पैसा पहुँचने वाला नहीं, अगर पहुँच भी जाएगा तो पहुंच जाएगा तो चांस थोड़े मोड़े है कि आप पास उपा हो जाओ। लेकिन मैं आपसे मतलब आपको आगाह करता हूं, क्या करता हूं कि आप अपने, अगर आपकी परिस्थितियां सच में बुरी हैं, है ना, तो आप पैसा कहां से ला के देंगे कॉपी में? मतलब अगर पैसा आप दे रहे हो तो मतलब आप क्या हो, चोट्टे हो एक नंबर के, है ना। परिस्थितियां सही आपकी हैं, अगर पैसा भर रहे हो तो आप एक नंबर के चोट्टे हो, गलती तो आप यही कर रहे हो। अगर आप उन परिस्थितियों को दबाव बना करके पढ़ाई करना शुरू कर दोगे तो निश्चित तौर पर आप एग्जाम को बीट कर जाओगे। साल भर कहाँ थे आप? आपको पढ़ना चाहिए था। अगर नहीं पढ़े हैं तो बदमाशियों के तरीके खोजेंगे, और बदमाशियों के तरीके में नुकसान ही होता है मेरे भाई। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना कि कॉपी में ये कर दो पैसा रख देंगे पास हो जाएंगे, ऐसे काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। ईमानदारी से भगवान का नाम लेके पढ़ाई करिए। अभी एक हफ्ते का टाइम बचा हुआ है और एक हफ्ते में आप बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। सोना कम कर दीजिए, जागिए और पढ़िए इत्मीनान से। लेकिन ऐसे काम करने के लिए हम आपको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे जिससे मतलब कि एक बेकार काम, मतलब बच्चों के लिए एक बेकार काम हो। ये मतलब बहुत गंदा काम है पैसा रखने वाला, और पैसा अगर वहां पहुंच जाए तो बढ़िया है, लेकिन पहुंचेगा नहीं ना मेरे भाई। ये सब ट्रेंड पुराना हो चुका है, जो ट्रेंड नया माल आया है ना, उसमें विद्यार्थी पढ़ता है और अच्छे नंबर लेके आता है। तो भूल जाइए कॉपियों में पैसे रखने के लिए कि आप बहुत टॉप कर जाएंगे, या कॉपियों में कहानियां लिखने के लिए कि हमारे घर की स्थितियां ये हैं, वो ऐसी वैसी हैं। तो ये कहानियों से आपको नंबर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सब एग्जामिनर जो मतलब कॉपी चेक कर रहे हैं, जो कॉपी चेक वाले हैं, वो इतने मूर्ख थोड़े हैं कि नहीं जानते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये ट्रेंडिंग पुरानी हो चुकी है, रिवाज पुराना हो चुका है। आप नए रिवाज पे आइए, और नया रिवाज नया इंडिया पढ़ने को बोलता है। आप इत्मीनान से पढ़िए। पार्ट नंबर 1 हमारा पैसों को लेकर के था, तो इसको आपको पैसे को कॉपी में नहीं रखना है, बिल्कुल नकारना है, मन से पढ़ाई करनी है। और आपके कंफ्यूजन को मैं दूर करने आऊँगा सेकेंड पार्ट में लेकर के, कुछ नए बोर्ड एग्जाम से लेकर के तथ्यों को, जैसा कि मैंने भी कई बार बोर्ड एग्जाम करवाया है और हमने गाइडिंग भी कर रखी है, तो सारे तरीके हमको मतलब मोस्टली पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अब इंतजार करिए आप पार्ट 2 का, और आप इत्मीनान से पढ़िए, सुकून से पढ़िए। तब तक के लिए नमस्कार, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।